दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई एडवेंचर कार कैंपिंग वीडियो में, नई कार कैंपिंग सीरीज में दोस्तों। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आऊंगा और आपको नई वीडियो दिखाऊंगा। लास्ट 2 हफ्ते से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपसे सॉरी कहता हूं। और मैंने कई बार बोला है कि मैं इसके बाद जब भी जाऊंगा तो बहुत धमाकेदार कैंपिंग करूंगा। तो एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए एडवेंचर कार कैंपिंग इन जिम कॉर्बेट, वो भी त्यागी जी के साथ। कैसे होगा इस? जय हिंद। और दोस्तों, एक खुशखबरी वाली बात यह है कि त्यागी जी ने भी कैंपिंग स्टार्ट कर दी है। ये भी मेरे संग अब कैंपिंग किया करेंगे और इनके चैनल का नाम है एडवेंचर विद त्यागी जी। तो एडवेंचर विद त्यागी जी मैं नाम लिख रहा हूँ नीचे, इसे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। और एक फैक्ट बात बता दूं दोस्तों, त्यागी जी ने कैंपिंग मेरे कहने पे चालू करी है। मैं इनका कैंपिंग गुरु हूँ, लेकिन यूट्यूब के गुरु ये मेरे हैं, क्योंकि ये ही मेरे को यूट्यूब की दुनिया में लेके आए थे। पहले ये बात मैंने एक बार बताई थी अपनी 2 वीडियो में जो हम शूट पहले शायद एक हैकिंग वाली वीडियो में भी बात हुई थी ना मेरे बारे में। हाँ, जो आपने हैकिंग वाली वीडियो डाली थी। हाँ, तो जब मेरा चैनल हैक हुआ था तो भाई ने बहुत सपोर्ट किया था मेरे को। और हैकिंग वाली वीडियो में भी जो मेरा चैनल हैक हुआ था उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने त्यागी जी को तहे दिल से धन्यवाद किया था। अब त्यागी जी ने इच्छा दिखाई कि भाई इन्हें भी कैंपिंग करनी है, और गुप्ता जी आप बहुत एडवेंचर करते हो, बहुत मस्ती करते हो और रियल जंगल देखना है। तो इस बार सबसे खतरनाक जंगल यानी कि हम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जैसा कि दोस्तों पता है कि आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत ही टाइगर की तादाद है। और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अपने भाई से। आज के जो कैंपिंग पार्टनर रहने वाले हैं, त्यागी जी तो रहने वाले, साथ साथ हमारे ये टाइगर भाई भी है। टाइगर भाई, त्यागी भाई दोनों सेम और गुप्ता भाई तीनों सेम। तो तीनों शेर हैं और 3 शेरों की जब तिगड़ी जमती है ना, तो दोस्तों एडवेंचर से भरपूर वीडियो बनती है। और दोस्तों, जैसा कि मैं थोड़ा हिस्ट्री की बात करूं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, जो कि माइकल हेली के नाम पर था, यहाँ के जो गवर्नर थे। उसके बाद 1957 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ के एक शिकारी और लेखक के नाम पर, जिनका नाम जिम कॉर्बेट था। ये तो सब कहानियां चलती रहेंगी। और इस सीरीज में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, कुछ नया दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने भाई की सेफ्टी को और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और यहाँ के प्रशासन और वन विभाग को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया है कि हम ज़्यादा कैंपिंग जो है ना नहीं करेंगे। खाना वाना कोशिश करेंगे बना लेंगे, अगर जहाँ जगह मिलेगी, सेफ लोकेशन मिलेगी, खाना बना लेंगे। बट मैक्सिमम हमारा जो रहेगा नाइट जंगल सफारी। तो दोस्तों, ये सीरीज रहने वाली जंगल सफारी की। नाइट जंगल सफारी करेंगे, रात में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसा दिखता है। और जैसा कि आज सितंबर का स्टार्टिंग है, अभी सितंबर स्टार्ट हुआ है, बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, मेरे पीछे धूप लगी हुई है खिली। इस धूप का भी आनंद लेंगे। थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा है, जल्दी से कुछ खाएंगे पिएंगे। आपको दिन में एक बार जंगल दिखाएंगे, जैसा आप गुप्ता जी अक्सर करते हैं। एक बार दिन में जंगल दिखाते हैं, एक बार रात को जंगल दिखाते हैं। तो चलिए पहले आपको दिन में जंगल दिखाते हैं, फिर आगे के लिए निकलेंगे। टाइगर की हिस्ट्री, लेपर्ड की हिस्ट्री, जितने भी जानवर हैं उनकी हिस्ट्री धीरे धीरे आपको बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे, सारी डिटेल देने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है ना, एक आधे दिन की नहीं रहने वाली, ये कम से कम रहने वाली है 15 से 20 दिन, राइट। आप लोग बहुत कहते हैं दोस्तों कि आपने टाइगर नहीं दिखाया। इस बार हम टाइगर के एरिया में आए हैं और रात भर उसको सर्च करेंगे जंगलों के अंदर। जिस भी बफर जोन में हमें वो मिल जाए, जिस भी टूरिज्म जोन में मिल जाए, कुछ भी होगा। टूरिज्म जोन में तो हम नहीं जा सकते भाई, हम जाएंगे बफर जोन्स में। तो जितने भी बफर जोन्स हैं उनमें हम जाएंगे। अभी फिलहाल हम खड़े हैं गर्जिया गेट पे। तो चलिए जंगल दिखाते हैं और गर्जिया गेट एक बार आपको दिखाते हैं। तो त्यागी जी तो बहुत अकड़ के चल रहे जंगल में दिन के अंदर, और रात को देखेंगे त्यागी जी का क्या हाल होने वाला है। तो त्यागी जी, अच्छा डोले एक बार दिखा दो। रात को ना ये डोले टाइगर को दिखाना, वो खा जाएगा। गाड़ी के अंदर से दिखाऊंगा ना भाई। तो फिलहाल दोस्तों, ये जंगल देखिए, ये पूरे साल के पेड़ है। और हम है अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गर्जिया गेट के ऊपर। गर्जिया गेट सामने ही है, मैं वो भी दिखाऊंगा। और ये प्रूफ हम इसलिए दिखाते हैं कि हम रियल जंगल में कैंपिंग करते हैं, किसी भी फेक जंगल में नहीं करते। साल के पेड़, जो लोग नेशनल पार्क में गए हैं कभी, उनको पता होगा साल के पेड़ ऐसे ही होते हैं। और कुछ यहाँ पे देखिए, मैं दिखा दूं, ये कुछ काकड़ के पैर बने हुए हैं यहाँ पे, और ये बने हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरा जंगल है। और साल के पेड़ का पत्ता भी दिखाऊं आपको कितना बड़ा होता है। ये देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा अंदर जंगल में नहीं जाऊँगा अभी फिलहाल, क्योंकि है तो दिन का ही टाइम। लेकिन त्यागी भाई, ये दिन में भी बहुत डेंजर होता है, लग रहा है भाई। झाड़ पत्ती देखो ना कितनी है, पेड़ पत्ते। दोस्तों, जैसा कि अभी बारिश हल्की हल्की रुकी है और ज़्यादा भी नहीं रुकी है, तो यहाँ पर जो
ये जो पेड़ पौधे और झाड़ियां उगी हुई हैं, ये त्यागी भाई ये अक्टूबर में कटती है। मेरे ख्याल से भाई यहाँ का एक वो इंसिडेंस है ना, वो बिजार टाइगर बिजार को ले गया था रोड पे से ही। हाँ वो सांड को ले गया था, वो आगे का ही है, थोड़ा सा आगे बहुत ही है। वायरल हुई थी वो वाली क्लिप शायद। हाँ तो फाइनली दोस्तों हम गर्जिया गेट के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं और ये गर्जिया गेट है। मैं यहाँ पे 2 कैंपिंग कर चुका हूँ। एक मैंने करी थी सोलो कैंपिंग, जिसमें रात को टाइगर आ गया था। मैं आम के बाग के बाहर एक कैंपिंग कर रहा था, सुबह 4 बजे टाइगर आया था। दूसरी कैंपिंग मैंने यहाँ पे ड्यूल करी थी और वो करी थी मैंने मुकुल जी के साथ। और तीसरी कैंपिंग मैं कर रहा हूँ अब त्यागी भाई के साथ। तो ये है हमारा गर्जिया गेट और ये प्रूफ है दोस्तों। मैं अपने फेस के संग भी एक बार गर्जिया गेट आपको दिखा दूं, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए। जो हमें फेक कहते हैं उनको पता लग जाए कि हम रियल जंगल में हैं और रियल जगह पे हम झूठ नहीं बोलते। जो बंदा बोलता है कि मैं जिम कॉर्बेट में कैंपिंग कर रहा हूँ, तो उसको कमेंट करके यही पूछना कि भाई साल के पेड़ दिखा दे कि साल के पेड़ कैसे होते हैं। ये ऐसे साल के पेड़ होते हैं। फिलहाल ये गर्जिया गेट है, इसमें और कुछ आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये तार की बाड़ है, इसमें एसी या डीसी करंट छोड़ते वो मुझे नहीं पता। ये चारों तरफ से बंद है और ये वन विभाग की चौकी है। ये गेट अभी बंद है क्योंकि जब से वो टाइगर अटैक हुआ है तब से यहाँ पे बंद कर रखा है। ये देखिए गर्जिया एंट्री गेट लिखा हुआ है सामने, गर्जिया टूरिज्म जोन। फिलहाल वैसे भी बारिश है तो इसलिए यहाँ पे बंद है पूरी सफारी वगैरह। गुप्ता जी रियलिटी का एक सबसे बड़ा प्रूफ वो देखिए, वहाँ पत्थर के ऊपर भी लिखा हुआ है प्रिकॉशन। अच्छा प्रिकॉशन लिखा हुआ है, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ। हाँ देखिए दोस्तों ये थोड़ा मिट गया वो बारिश से। जैसे मैंने आपको रियल जंगल दिखा दिया। जो लोग हमें फेक कहते हैं उनको पता लग गया होगा कि हम फेक जंगल में कैंपिंग नहीं करते और हम दिल्ली से आते हैं। फिलहाल हमारी गाड़ी देखिए वहाँ खड़ी है उस बोर्ड के पास जहाँ पे हमने इंट्रो शूट किया था, और वहाँ पे एक बाड़ लगी हुई है, अंदर किसी को आने नहीं दिया जाता, तो गाड़ी हमने वहीं लगा दी हमारे अंदर पैदल। तो फिर से बता दूं दोस्तों, जो लोग हमें फेक कहते हैं वो ये जान ले कि हम रियल जंगल में कैंपिंग करते हैं। और जो भी ये बोलता है कि वो रियल जंगल में कैंपिंग कर रहा है तो उससे कहना कि नेशनल पार्क के जंगल दिखा दे। वो कभी लोकेशन नहीं दिखाएगा अपनी, वो केवल और केवल अपनी गाड़ी और कैंपिंग की लोकेशन दिखाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया कि कैंपिंग करना ज़्यादा अलाउ नहीं है, बहुत सेफ लोकेशन होगी तो ही हम कैंपिंग करेंगे। और जैसा ये झाड़ी वगैरह बढ़ी हुई है, इसमें से टाइगर वगैरह कभी भी निकल के आ सकता है। तो इस बार हम करने वाले हैं नाइट जंगल सफारी। तो नाइट जंगल सफारी में भी इंजॉय करेंगे, आपको कोशिश करेंगे जानवर दिखाने की। और जैसा कि अभी सफारी बंद है, आप लोग सफारी नहीं कर पा रहे हो और नहीं कोई आ पा रहा है यहाँ पे, तो हम आपको रात को जंगल कैसा दिखता है और रात में जिम कॉर्बेट कैसा लगता है वो दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल लोकेशन वगैरह ढूंढते, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। घर से निकले हुए हम दिल्ली से निकले थे, 8-7 घंटे हो गए हमें आते आते, जाम में फंसे हुए थे। और अभी जो टाइम की बात करूँ 6:50 हो गए, अंधेरा होने ही वाला है। और अंधेरा होने से पहले कुछ खा के और हमने चलना है सेफ लोकेशन पे, और उसके बाद हमें बैरियर क्रॉस करके हमें जाना है रात को जंगल के अंदर। तो ये सब जितना भी सीन है सब आपको दिखाया जाएगा और पूरे जंगल की हिस्ट्री भी बताई जाएगी एक एक करके। तो चलिए पहले कुछ खाते हैं और निकलते हैं कैंपिंग लोकेशन पे। दोस्तों त्यागी जी ने तो सेटअप लगा दिया, देखिए हमारा सेटअप, स्टूल वगैरह खोल दिए। और ये त्यागी जी घर से पराठे लाए हैं और इन्हीं पराठों का सेवन आज हम करेंगे और इसी के सारे अपनी रात काटेंगे। और देखिए हमारा खाना भी कहाँ चल रहा है, हमारे टाइगर भाई के साथ, टाइगर जी और त्यागी जी और गुप्ता जी तीनों करेंगे यहाँ पे। अब लंच कह लो या डिनर कह लो, अब तो डिनर ही कहेंगे, शाम हो गई तो भाई डिनर जी, है ना। तो डिनर करते हैं और चलते हैं फिर सीधे जंगल में। यहाँ त्यागी जी सर्व कर रहे हैं। तो भाई किसके पराठे लाए हो? भाई आलू का पराठे मम्मी ने दिए भाई मैं तो एक देना पहले मेरे को, खा के देखो पहले। हाँ खा लूंगा ना वही तो, मैं तुम 2 लो। तो भाई ने ले लिए, मैंने भी ले लिए। तो अचार निकालो। अचार लो भाई, अचार भी है। ये किसका है भाई? किसी चीज का तो होगा। ओ भाई बता दो तो। मुझे भी नहीं पता भाई। हिंग विंग का नहीं खाता मैं अचार, पता नहीं किस चीज का। खा के देखते, खा के देख ले तू, देख। नहीं मुझे अंदाजा नहीं है, खा के देखो, अच्छा लगेगा तो खाना। आम का यार ये तो, अरबी का तो नहीं है, ये सब नहीं खाता मैं, आम का है। खा लो फिर, आम का तो खा लो। मैंगो पिकल और आलू का पराठा खाते हैं और बताते हैं कि भाई जो घर से पराठा लाए उसका टेस्ट क्या है। भूख लग रही है बहुत जोर से, ज्यादा भरवा के लाया हूँ भाई। किसने बनाया? मम्मी ने। थैंक यू आंटी जी। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आलू के पराठे हमें खिलाने के लिए, हम भूखे लोगों को आलू के पराठे खिलाने के बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों खाना खाते हैं हम दोनों भाई और आगे निकलना है जंगल में, क्योंकि आगे बैरिकेटिंग हो रखी होगी। वो यहाँ पे 7 बजे बैरिकेटिंग हो जाती है, उसके बाद आप जंगल में नहीं जा सकते, तो उससे पहले हमें एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है त्यागी भाई?
जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम जंगल में एंट्री कर चुके हैं और रात हो गई है। मैं हेडलैम्प ही ऑन कर देता हूँ ताकि कोई अगर जानवर दिखे तो मैं आपको दिखा सकूँ। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ जंगल का। देखिए अभी प्रॉपर उतनी रात नहीं हुई है, लेकिन कैमरे में वाइटनेस दिख रही होगी। कैमरे में ऐसे ही दिखता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर रात हो चुकी है, हमें थोड़ा सा धुंधला दिखने लग गया है। ये देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है, और इसी फॉरेस्ट में हम आपको लेके चल रहे हैं टाइगर की खोज में। दोस्तों थोड़ा सा आपको बताएंगे आगे टाइगर के बारे में भी और जानवरों के बारे में भी, तो बने रहें। फ़िलहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्योंकि लोकेशन बहुत डेंजर है। मैं थोड़ा सा ड्राइव पे फोकस करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें पानी दिख गया था, तो मैं पानी भर लेता हूँ ऐसे ही करके, क्योंकि ये पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमें रात में कोई इमरजेंसी पड़ जाए और हमारे पानी बिल्कुल नहीं है, ये पानी भरना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपको दिखता है जैसे झरने से पानी भर रहे हैं। दोस्तों एक केन पानी भर लिया हमने, ये 5 लीटर का केन हमारे लिए इनफ हो जाएगा। कुछ बोतलें भी भर ली थी हमने, तो उससे कोई अगर हमें इमरजेंसी पड़ती है तो पानी की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों सफ़र आगे का तय करते हैं। दोस्तों रात हो चुकी है और जंगल में रात में घूमना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। फ़िलहाल हम घूम रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमें जानवर दिखेगा या क्या दिखेगा। फ़िलहाल के लिए टाइम की बात करूं तो रोक के दिखाता हूं टाइम आपको, ज़रा गाड़ी चलाना मुश्किल है थोड़ा यहाँ। टाइम की बात करूं तो 8:34 हो गए दोस्तों, तो 8:30 का टाइम है। मैं और त्यागी भाई आज तो कुछ ढूंढ के जाएंगे, पब्लिक को दिखाना है। बिल्कुल भाई, 8:30 बज गए। कम से कम 2-1 बजे तक जंगल में घूमेंगे और ईज़िली कुछ ना कुछ दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल भाई जंगल की बात करूँ तो बाहर तो नहीं निकलूँगा, बारिश लगी हुई है। और ये देखिए मैं टॉर्च से दिखा दूँ आपको एक बार, ये कुछ ऐसा जंगल है। ये देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ ना दिखे आप लोगों को दिख रहा हो तो बता देना। हो सकता है जानवर आपको दिख जाए, मुझे ना दिख रहा हो, मैं क्योंकि मेरा ध्यान सारा ड्राइविंग की तरफ है। तो चलिए दोस्तों एक जगह पे खड़े होना यहाँ पे रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा आगे चलते और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। दोस्तों चलते चलते हमें एक चीज़ दिखाई दी, ये देखिए रोड के ऊपर कितनी हाथी की लीद पड़ी है। थोड़ी मैं गाड़ी को पीछे हल्का से लेता हूँ, ये देखिए दिख रही है आपको, ये सारी की सारी हाथी की लीद पड़ी हुई है। और बादल देखिए कितने प्यारे लगे हुए, लेकिन इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा। और इस डेंस फॉरेस्ट में दोस्तों बहुत खतरा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जानवर हमें दिखेगा, और बड़ा ही जानवर दिखेगा, कोई छोटा मोटा नहीं दिखेगा। इस बात की तो गारंटी लग रही है मुझे। आज मुझे अंदर से ना गट फीलिंग आ रही है, लेकिन कुछ दिख भी तो नहीं रहा ना रोड पे यार, ये भी तो प्रॉब्लम है साली। बादल कितने लगे हैं त्यागी भाई? बहुत ज़्यादा है भाई। खतरनाक है, टोटली डेंस है। कितने बादल लगे हैं भाई, काम करते इतने बादल में तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। थोड़ी देर रोक लेते हैं, थोड़ी देर बादल जाने दें, बारिश भी आ रही है ना भाई। हाँ तो दोस्तों हम गाड़ी को थोड़ी देर रोकते हैं कहीं सेफ जगह देख के, और उसके बाद क्या करते चलेंगे आगे के लिए। दोस्तों हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, जंगल तो है, साउंड भी आ रहा है कभी किसी जानवर का कभी किसी जानवर, लेकिन दिख नहीं रहा कोई। उसका रीज़न है कि यहाँ पे ना चारों तरफ फॉग लगी पड़ी है। फॉग नहीं इन द सेंस कि बादल या फॉग नहीं होती है, बादल लगे हुए हैं जिस वजह से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर हमारे आसपास जानवर होगा भी ना त्यागी भाई तो दिखेगा ही नहीं। उसका रीज़न ही यही है ना कि इतने बादलों में क्या दिखेगा भाई। मैंने तो चारों आँख अपनी, 2 आगे की और 2 दिमाग की, चारों आँख बिल्कुल कंसंट्रेशन रोड पर, टॉर्च लेगा कैमरा लेके, अब नहीं छोड़ूंगा कोई सा दिख गया तो। रेडी? क्या भाई कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, आवाज ही सुनाई देती रहेंगी बस, है? मैं भी भाई देखने के इंतजार में हूँ।
हाँ तो 1 सेकंड में। अगर पहले दिन ही कुछ दिख जाए हमें तो मजा नहीं आ जाएगा त्यागी। और भगवान की कृपा से मिल जाए कुछ हमें देखने को ऐसा तो मजा ही आ जाए, समय बन जाए। नहीं मुझे यहाँ पे तो ये फॉरेस्ट, ये कोई रिजॉर्ट बना हुआ है ना? घर है, रिजॉर्ट है भाई। एक्चुअली में क्या ना, झाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं इसलिए मैं कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो कहीं आसपास जिस तरह से आवाज़ें आ रही है ना, ये रिजॉर्ट बने हुए हैं यहाँ पे जंगल के अंदर। भाई गवर्नमेंट भी पता नहीं कहाँ कहाँ रिजॉर्ट बनवा देती है पैसा ले लेके। नहीं, और जबकि बनाना नहीं चाहिए। ना 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 मतलब नहीं भाई ऐसी जगह पे तो। देखना पूरे में चिनाई हो रखी दीवार की। इधर टॉर्च मार के देखना भाई, हमारे टॉर्च मार। रिजॉर्ट है भाई, इधर देखो। नहीं रिजॉर्ट उससे रिजॉर्ट से मतलब नहीं, वो कहीं बैठ जाता भाई। छुपा रुस्तम होता है वो। हाँ अब देखो यहाँ ये थोड़ा सा एरिया लग रहा है मुझे डेंजर वाला। उस साइड पे रखी भाई साहब। ये क्या है? कुछ घर ही बने हुए हैं, रिजॉर्ट टाइप के बने हुए। नहीं क्या लग रहा है, कुछ दिखेगा भाई आज? चलिए दोस्तों, लेपर्ड या टाइगर कुछ दिखे वो बात की बात है, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ कहानियाँ किस्से सुनाऊंगा और जानवरों के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टाइगर बहुत है जिम कॉर्बेट में, तो उस टाइगर को देखने के लिए हम आए हैं। दोस्तों टाइगर के 30 दांत होते हैं, जिसमें से 12 जो होते हैं इंसाइजर होते हैं, जो कि चीरने फाड़ने के काम आते हैं, जिसमें 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं। और 4 दांत जो होते हैं दोस्तों वो पोलर होते हैं, और 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है नहीं, तो दोस्तों इसी इंसाइजर वगैरह दांत से वो अपने शिकार को फाड़ता है और उसकी हड्डी को तोड़ देता है गर्दन की। जैसे कि हम जंगल में घूम रहे हैं, कोई भी जानवर या कुछ दिख सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि लेपर्ड टाइगर दिखे, कोई छोटा भी दिख सकता है। क्योंकि ये इलाका जो है ना वो ऐसा ही है सारा, बहुत खतरनाक इलाका है ये सब। क्या माना टॉर्च थोड़ी कैमरा तो घुमाओ भाई, सीधा कर पाऊँ। त्यागी भाई हमारे टॉर्च मार मार के देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ दिख जाए, लेकिन ये दिख नहीं रहा। शायद हमारी किस्मत खराब है थोड़ी सी। बादल बादल तो हट गए त्यागी भाई। जी भाई पूरे बस अब टॉर्च बंद ही रखते हैं भाई, वो टॉर्च से भाग जाएगा। टॉर्च, हाँ टॉर्च बंद रखो। वो तो हेडलाइट से भी भाग जाएगा। नहीं अगर टाइगर हुआ तो टाइगर नहीं भागेगा, लेपर्ड भाग जाएगा। लेपर्ड भाग जाता भाई। ओहो खतरनाक एरिया भाई साहब। डर तो नहीं लगा त्यागी भाई? डरना भी मत, इतना जी आपके साथ है। यहाँ से आवाज़ आ रही है कुछ त्यागी जी? जी भाई यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। अभी फिलहाल तो भाई दिख नहीं रहा कुछ।
आवाज ही आ रही है भाई बस। है टॉर्च मारने का थोड़ा सा आगे देखता हूँ, ऐसे टॉर्च मार के देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आवाज़ आई थी भाई को और मुझे, तो काफ़ी देर सर्च किया, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आवाज़ बार बार आ रही है। कि भाई बहुत ज्यादा आ रही है यार, नींद में कैसे सर्च कर और रहे ऐसा हैं लग रहा है पता। इस साइड से आवाज़ आ रही है, और वो लेपर्ड या टाइगर की आवाज़ है, लेकिन दिख नहीं रहा हमें कुछ भी, क्योंकि जैसे हम टॉर्च मारते हैं वो आवाज़ बंद हो जाती है, या तो किसी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है त्यागी। जी भाई, अब झाड़ी में यार धुंध भी हो रही है ना, बारिश भी हो रही है। ये देख, आई आवाज़ आ रही दोस्तों आवाज़ आपको? भाई मैं थोड़ा शीशा और ऊपर कर लूँ, चलेगी थोड़ा सा। भाई साहब डेंजर हो रहा है दोस्तों, हम उसका वेट करते हैं। और अभी मैं टाइम की बात करूं तो मेरी घड़ी में टाइम बज गया 12:38। हम करीब 8 साढ़े 8 बजे से जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन आज हमारा दिन लगता है खाली जाएगा और हमें कुछ नहीं दिखेगा। क्या कि भाई काम करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि गाड़ी लगा दो यहीं पे, सो जाता है। आवाज़ आ रही है, सीट पीछे करके लेट जाओ। और दोनों साइड कैमरे ऑन कर देते हैं, रिकॉर्ड होता है कुछ। नहीं, कैमरे तो खैर इतनी देर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल अगर कोई आवाज़ आती कुछ आती है तो जग जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई। बाकी दोस्तों अभी के लिए मैं गुड नाइट बोलूँगा, और कल नए डे 2 के लिए निकलेंगे। अभी फ़िलहाल एंड करते हैं वीडियो को, क्योंकि काफ़ी थके हुए हैं, दिल्ली से चल के आए भाई, है ना? और रामनगर जिम कॉर्बेट सारा शूट करते हुए हम आए गर्जिया गेट पे, और गर्जिया गेट के बफर जोन में हम कर रहे हैं अपनी कैंपिंग। अभी नींद आ रही है, भाई का चेहरा भी उतरा हुआ है, थक गए बहुत ज़्यादा, और अपन भी थक गए हैं। तो भाई लोगों मिलते हैं अगले एडवेंचर वीडियो में, अगले एडवेंचर वीडियो में नहीं दोस्तों, अगली जंगल नाइट सफारी में। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए करते बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।